अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज़ाद पॉइंट। दो तीन अहम खबरें हैं। एक तो जेल में पीटीआई की खवातीन के साथ क्या सलूक किया जा रहा है और खास कुछ खवातीन के साथ रात 3 बजे 5 कौन सी खवातीन मिलने आई और इनका मकसद क्या था, जेल के अंदर कपड़े क्यों नहीं दिए जा रहे, खाने पीने की चीजें क्यों नहीं दी जा रही, वो किस तरह से मैनेज हो रहा है, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन आज सुबह से एक बात गर्दिश कर रही है, सर्कुलेट कर रही है कि ये जो हुकूमत है इसका रेड़ा जबरदस्ती उनके हैंडल्स बड़ा जोर लगाकर इसको आगे धकेल रहे हैं। ये ऐसा महसूस हो रहा है कि इसकी बस हो गई है, ये हुकूमत थक गई है और जो कौमी असम्बली है वो अपनी मुद्दत पूरी किए बगैर खत्म हो जाएगी या वक्त से पहले तहलील हो जाएगी। इसकी बुनियादी वजह यह है कि नून लीग को एहसास होना शुरू हो गया है कि कम से कम इनके कान खड़े हो गए हैं, बेल बजनी शुरू हो गई है कि ये तो असल मलबा हमारे ऊपर पड़ना शुरू हो गया है, ये तो हमारे साथ हाथ हो गया है। यानी पंजाब के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब बैठे हुए हैं और पीपल्स पार्टी की जड़ें वो पंजाब के अंदर मजबूत कर रहे हैं। इकोनॉमी जिसका फेलियर है, वजीर खजाना चाहे नून लीग का था या जो मुआशी फेलियर हुआ, इसका मलबा नून लीग के ऊपर, जो महंगाई हुई इसका मलबा नून लीग के ऊपर। इसके बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ थे, उनका IMF के साथ मुआहिदा नहीं हुआ या मुल्क के अंदर जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हुई वो सारी नून लीग के टोकरे में डालकर बाकी सारे हाथ चढ़कर साइड पर हो गए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। लिहाजा नून लीग क्या सोच रही है कि इसकी सारी सूरत हाल में हमने गेन क्या किया है, हमने तो कुछ भी गेन नहीं किया, उल्टा लूज किया है। और जो हमारा पंजाब के अंदर कुछ न कुछ वोटर था, कुछ न कुछ वोट बैंक था, वो भी हमने जाया कर दिया है। तो लिहाजा हुकूमत के अंदर ये बातचीत हो रही है खास तौर पर नून लीग में कि असल में हमारे साथ हाथ हो गया है, अब हमने पीछे हटना है। ये हसन अयूब हैं, ARY के रिपोर्टर हैं, पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट हैं, नून लीग के बड़े करीबी हैं और नून लीग की कुछ अहम शख्सियात के साथ इनके क्लोज ताल्लुकात हैं। इन्होंने ट्वीट किया है कि कौमी असम्बली की मुद्दत में 1 साल की तोसी तो दूर की बात है, कौमी असम्बली को अपने आईनी मुद्दत से पहले ही तहलील करने का फैसला कर लिया गया है। यानी कौमी असम्बली अपने वक्त से पहले ही हुकूमत ये कह रही है, खास तौर पर नून लीग ये कह रही है कि इनके हवाले करो और अपनी जान छुड़ाएं, चूंकि इनकी शक्लें देखकर पता चल रहा है कि जो इंसानी हुकूक की पामालियां हो रही हैं, जो मीडिया कंट्रोल हो रहा है, जो तबाही पाकिस्तान के अंदर निकल गई है, एट द एंड ऑफ द डे वो वक्त हुकूमत के ऊपर गुजरेगा। हुकूमत की जो ऑप्टिक्स देखें तो अहम तरीन जगहों पर नून लीग बैठी हुई है। वजीर आजम नून लीग का, वजीर खजाना नून लीग का, वजीर दाखिला नून लीग का। लिहाजा नून लीग ये अंडरस्टैंड कर रही है कि इनके साथ बड़ा हाथ हो गया है और उनकी पार्टी को असल में पाकिस्तान से बाइकआउट कर दिया गया है। अब तहरीक इंसाफ की जो खवातीन है, मुख्तलिफ खवातीन मुख्तलिफ जगहों पर गिरफ्तार हैं, उनमें खास तौर पर जो डिस्कस होती हैं वो खदीजा शाह हैं और इसके बाद सनम जावेद हैं, फिर तैयबा राजा हैं और फिर आलिया हमजा हैं। इनको जो डिशियल कर दिया गया है, आज उनकी बख्शी खाने में मुलाकात हुई, वो लीक हो गई है मुख्तलिफ सहाफियों और रिपोर्टर्स के साथ। इस मुलाकात में जो गुफ्तगू हुई वो आपके सामने रखते हैं। आपने एक वीडियो देखी होगी कि जो ही ये गाड़ी से निकलती हैं तो बाहर निकलते ही ये गुफ्तगू शुरू कर देती हैं कि हमारी तलाशी क्यों ली जा रही है, क्या हम कोई टेररिस्ट है, ये हमारे साथ क्या सलूक कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर ये हुआ है कि जो सेल के अंदर तहरीक इंसाफ की खवातीन को रखा गया था, खास तौर पर सनम जावेद को या फिर तैयबा राजा को या डॉक्टर यास्मीन राशिदा साहिबा हो गई या आलिया हमजा को, इस सेल के अंदर 8-10 खवातीन और भी हैं। ये 12-13 खवातीन बनती हैं जो एक सेल के अंदर हैं। ये वहाँ चारपाइयों पर ही सोती हैं और खाना पीना भी इधर ही होता है। खदीजा शाह इनके सेल में मौजूद नहीं है। ये कहती हैं कल रात जब हम सारी खवातीन सो रही थी तो रात 3 बजे हमारे सेल में दस्तक होती है, दरवाजा खुलता है और 5 खवातीन अंदर आई और ये खवातीन पुलिस एहलकार थी। सबको उठाकर बाहर निकालती हैं और पूरे सेल की तलाशी लेती हैं, एक एक का सामान खोलती हैं और जो कुछ इनके पास था इस सारे को एक एक करके तलाशी लेती हैं। अब तलाशी इसलिए ली गई कि सेल के अंदर ऑलरेडी कोई चीज मौजूद थी, क्योंकि ये खवातीन 20 से 22 दिनों से ये खवातीन वहाँ पर मौजूद हैं, या फिर कोई और चीज वहाँ पर रखी गई। ये एक बड़ा सवाल है, क्या कोई चीज रखने के लिए आई थी या कोई चीज निकालने के लिए आई थी। अभी तक इस बारे में कोई डिटेल नहीं है। उनका ये कहना है कि हमारे लिए हैरत थी कि अचानक रात 3 बजे 5 खवातीन आती हैं, आकर तलाशी शुरू कर देती हैं। आलिया हमजा ने कहा कि कपड़े धोने का कोई इंतजाम नहीं है, ये बाहर से कपड़े आने नहीं देते। आलिया हमजा ने कहा मैं वही कपड़े जो मैंने पहन रखे हैं इसी को धोती हूँ और गीले ही कपड़े पहन लेती हूँ और सेल के अंदर जहाँ से धूप अंदर आए वहाँ पर खड़े होकर अपने कपड़े खुश करती हूँ। यानी ये इंसानी
حقوق کی بدترین پامالی ہے جو کہ بدقسمتی سے کی جا رہی ہے۔ عالیہ حمزہ نے کہا جو گزشتہ رات کو 5 خواتین نے آ کر تلاشی لی ہے، اس کے بارے میں ہم سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اصل میں اس کے کیا مقاصد ہے یا پھر وہ کیا کرنا چاہ رہی تھیں۔ اس طرح کی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔